हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एग्जाम स्क्वायर डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है और हमें हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें क्या-क्या कवर होना चाहिए और क्या चीज़ें आपके हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं होना चाहिए, वो सारी डिटेल इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, इसे ध्यान से देखना है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये हेल्थ इंश्योरेंस की शुरुआत कैसे हुई और ये क्या है। तो कुछ लोगों ने एक समूह बना लिया कि और डिसाइड किया कि भाई हमें थोड़ा-थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लेना है और हमारे समूह में अगर किसी को हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है, हेल्थ प्रॉब्लम आती है, तो वो जो पैसा है हम उस व्यक्ति को दे देंगे उसके ज़रूरत के हिसाब से। अब इसे ही हम बड़े पैमाने पे सोचें, तो जो कंपनियाँ होती है हेल्थ इंश्योरेंस की, वो क्या करती लोगों से कम प्रीमियम लोगों से लेके उनके हेल्थ के इश्यूज़ को कवर करती है। जैसे एक छोटा प्रीमियम लेती है और उन्हें उनके हेल्थ की सिक्योरिटी यानी उनके हेल्थ प्रोटेक्शन, फैमिली प्रोटेक्शन की गारंटी देती है कि अगर आपके परिवार में किसी को भी हेल्थ से रिलेटेड हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, तो जो सारा खर्चा जो है वो कंपनी बेयर करेगी। इस टाइप से यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस की यहाँ पे भूमिका है, वो अपना काम करती है। तो अभी भी 90% जो मिडिल क्लास फैमिली है, उनके पास में हेल्थ इंश्योरेंस या अदर इंश्योरेंस नहीं है, क्योंकि वो जो अपनी प्लानिंग किस प्रकार से करते हैं कि अगर उनके पास में जो सोर्स ऑफ इनकम है, उसको किस प्रकार से अपने इन्वेस्ट करते हैं और अपना ग्रोथ करते हैं, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जब उनकी इनकम स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि वो सेविंग करते हैं। उनकी पहली स्टेप है कि सबसे पहले भई बैंक बैलेंस बढ़ाया जाए, एक अच्छा सेविंग किया जाए। जैसे ही सेविंग कर लेते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं कि एक अच्छा घर होना चाहिए उनके पास में, फिर गाड़ी होना चाहिए, कार होना चाहिए, इस प्रकार से वो अपनी प्लानिंग करते हैं। देन पैसा जब बढ़ता है तो क्या करेंगे वो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, गोल्ड है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। इस टाइप से वो अपना जो ग्रोथ है वो करते हैं। आज की डेट में सबसे बड़ा जो अचानक से होने वाला जो खर्चा है वो है मेडिकल का खर्चा है, कि आपको पता नहीं है कि कब आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है। तो इस बड़े खर्चे को रोकने के लिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे इस प्लानिंग को कवर करता है। फैमिली हेल्थ कवर प्रोटेक्शन क्या होना चाहिए? हमारे फैमिली के लिए एक हेल्थ कवर प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है, तो ही हमारी प्लानिंग सक्सेस हो सकती है। तो 100% जो मिडिल क्लास फैमिली है और लोअर क्लास फैमिली है, अगर उनकी सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए कि सेविंग के साथ-साथ उन्हें एक प्लान लेना चाहिए हेल्थ कवर। सेविंग जैसे ही वो स्टार्ट करते हैं, तो उनके साथ में क्या कवर ले लेना चाहिए उन्होंने? हेल्थ कवर ले लेना चाहिए, जिससे आने वाले फ्यूचर में जो भी उनके फैमिली के हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, वो सारा कवर कंपनी बेयर करेंगी। उसके बाद में एक अच्छा घर होना चाहिए, फिर गाड़ी होना चाहिए, कार होना चाहिए, बाइक होना चाहिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, अदर ये जो ग्रोथ है ये आगे बढ़ते जाएगी। यहाँ पे कहीं पे भी यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये जो यहाँ पे हार्ट बना हुआ है हेल्थ कवर, कि आपके और आपके फैमिली को कवर है कंपनी का कि कुछ भी होता है तो कंपनी वो पैसा हॉस्पिटल को देगी। तो यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की हेल्थ से रिलेटेड कोई टेंशन नहीं रहेगी कि आपको कुछ हो गया तो हमें क्या करना होगा। ये सारा खर्चा कंपनी बेयर करेगी। तो फैमिली हेल्थ कवर प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप हॉस्पिटल के बड़े से बड़े खर्चे से बचा जा सकता है और आपको अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाएगा। हॉस्पिटल बिल की कोई चिंता नहीं रहेगी। अगर आपने फैमिली हेल्थ कवर प्रोटेक्शन लिया है, तो हॉस्पिटल के जो बड़े बिल होने वाले हैं, उसकी कोई चिंता नहीं रहेगी। आपकी आपके सेविंग अमाउंट का खर्च होने का आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। अगर आपने फैमिली हेल्थ कवर प्रोटेक्शन लिया है, तो इंडिया के बड़े से बड़े नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके अच्छे से अच्छे डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब हमें क्या देखना है कि अगर आप हेल्थ कवर प्रोटेक्शन ले रहे हैं, पॉलिसी ले रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, तो आपके हेल्थ इंश्योरेंस में क्या-क्या कवर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके हेल्थ इंश्योरेंस में नो रूम लिमिट होना चाहिए। जो हॉस्पिटल में रूम अवेलेबल किया जाता है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद में
उसके बाद में प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटी होना चाहिए कि जो हॉस्पिटल में एडमिट होने के पहले और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद में जो आपको मेडिसिन के खर्चे होने वाले हैं, वो सारी चीज़ें इसमें कवर होना चाहिए। अगर आप न्यूली मैरिड कपल है तो आपके पॉलिसी में डिलीवरी एक्सपेंसेस यानी मैटरनिटी कवरेज होना चाहिए, जिसमें न्यू बॉर्न बेबी कवर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आपके पॉलिसी में मॉडर्न ट्रीटमेंट होना चाहिए। एम्बुलेंस फैसिलिटी में रोड एम्बुलेंस एंड एयर एम्बुलेंस होना चाहिए। उसके बाद में आपके पॉलिसी में ज़ीरो कोपे होना चाहिए। ज़ीरो कोपे क्या होता है कि अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो 100% जो बिल अमाउंट है वो कंपनी पे करेगी, आपको अपने जेब से कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। ऐसी फैसिलिटी आपके पॉलिसी में होना चाहिए। उसके बाद में अगर आपने उस ईयर में प्रीमियम भरा पर आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, तो वहाँ पे नो क्लेम बोनस होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी जो पॉलिसी का जो सम इंश्योर्ड है, अगर वो 10 लाख का है, तो आपने उस ईयर में कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है, तो उसमें 20% 25% वहाँ पे नो क्लेम बोनस होना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर आपकी जो पॉलिसी है वो 12 लाख की हो जाए या फिर 12,50,000 की हो जाए। इस टाइप की फैसिलिटी आपके पॉलिसी में होना चाहिए। उसके बाद में अनलिमिटेड रिस्टोरेशन। अब ये अनलिमिटेड रिस्टोरेशन क्या होता है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए, आपका जो सम इंश्योर्ड है वो वहाँ पे पूरा खत्म हो गया, तो सेम अमाउंट वहाँ पे आपके पॉलिसी में फिर से रिस्टोर होना ज़रूरी है। इसे कहते हैं अनलिमिटेड रिस्टोरेशन। आप जितने बार भी वो आपका अमाउंट वो खत्म हो जाएगा, जैसे 10 लाख की पॉलिसी है, 10 लाख खत्म हो गया, तो फिर से कंपनी आपको 10 लाख प्रोवाइड करेगी। ठीक है? फिर 10 लाख खत्म हो गया तो फिर से 10 लाख प्रोवाइड करेगी। इसे कहते हैं अनलिमिटेड रिस्टोरेशन। उसके बाद में आपके पॉलिसी में ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस होना चाहिए, ठीक है? देन आपके पॉलिसी में आयुष ट्रीटमेंट कवर होना चाहिए। अब हम क्या करने वाले कि जो सारी जो फैसिलिटीज़ है, उन सारे टॉपिक के ऊपर में एक टॉपिक के ऊपर में एक वीडियो बना के सारी डिटेल समझने वाले हैं कि नो रूम लिमिट होता क्या है, इसके क्या बेनिफिट है और क्या लॉस है, ठीक है? इसी टाइप से सारे टॉपिक के ऊपर हम सिंगल वीडियो बना के समझने वाले हैं। तो इस वीडियो में हमने समझा कि हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है और हमें हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय हमें क्या-क्या फैसिलिटी का ध्यान रखना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।